नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है मासिक धर्म से कुछ जुड़े हुए सवाल हैं जो हमें कई ईमेल्स आई और कई कमेंट्स भी आए जिसमें कई बार पूछा गया इन सवालों को। तो उसका जवाब आज हम आपको देने जा रहे हैं ताकि मासिक धर्म में कई व्यक्ति जो पूजा पाठ या ध्यान करने में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या उस दिन ये क्या मासिक धर्म उनके लिए कोई अभिशाप है, कोई पाप है उनके लिए। तो इस तरह के कई प्रश्न हैं, तो उन सभी का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे ताकि कई जो बहनें हैं, माताएं हैं, वो पूछती हैं कि मासिक धर्म में वो पूजा नहीं कर सकती, ध्यान नहीं कर सकते, तो क्या करें। तो उन सभी का जवाब आज हमको देने जा रहे हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। दोस्तों, मासिक धर्म जो है जिसे एक पीरियड कहते हैं, ऋतु चक्र कहते हैं, मेंसेस कहते हैं, कई अलग अलग नामों से सभी इसे कहते हैं। तो ये मासिक धर्म आना, तो उसके लिए खाना बनाना गलत क्यों है, पूजा पाठ करना गलत क्यों है, ऐसा क्यों बताया गया है? क्या ये सच में ही ऐसा होना चाहिए? तो आज के जो युवा पीढ़ी है इसको कैसे फॉलो करें? पुराने समय में तो कुछ लोग जब इस तरह की समस्याएं होती थी तो वो वर्जित कर देते हैं, उनको घर में भी अलाउ नहीं करते थे। कहीं दूर गांव में जैसे एक उनका घर यहाँ है तो एक दूसरे घर में, छोटे घर में भेज देते थे कि वो वहाँ पे 3-4 दिन रहे और जब वो ठीक हो जाए तब वापस आ जाए। तो इन क्या सच्चाइयाँ हैं? तो आज भी कई शहरों में, कई गांव में ज़्यादातर ये समस्या अभी भी है। जब भी किसी औरत को मासिक धर्म आता है गांव में या पहाड़ी क्षेत्रों में, तो उन जो औरतों को या जो लड़कियां हैं उनको इस तरह की अभी जब शुरुआत हो गई है मेंसेस की, तो उन्हें 3-4 दिन के लिए दूसरी जगह या दूसरे घर में, छोटे घर में भेज दिया जाता है ताकि वो ठीक होके ही वापस आए। तो क्या ऐसा खाना बनाना अशुद्ध है, या मंदिर में जाना अशुद्ध है, या पूजा पाठ करना अशुद्ध है? ऐसा क्यों कहा गया था, पहले तो ये जान लें। तो दोस्तों, मासिक धर्म में आप पूजा पाठ भी कर सकते हैं और ध्यान साधना भी कर सकते हैं और खाना भी बना सकते हैं, सभी कार्य कर सकते हैं। लेकिन फिर वर्जित क्यों किया गया? ऐसा क्यों कहा गया भी ऐसा नहीं करना चाहिए? तो जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे उन्होंने देखा जब इस तरह की समस्या औरतों को, बहनों को आती है तो उस समय वो अपने शारीरिक रूप से कमजोर हो जाती हैं। उन्हें काफ़ी दर्द का सामना करना पड़ता है, कईयों को पेट में दर्द, कईयों को शरीर में दर्द। तो इस तरह की कई समस्याएं उनको आने लगती हैं और कई तो उन दिनों में बीमार ही पड़ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ये सिलेक्ट किया कि पूरे महीने में 3 दिन 4 दिन के लिए उनको छुट्टी कर दी जाए, उनसे कोई काम ना करवाया जाए, वो पूरी तरह शांत रहे। तो वो समस्या जो है वो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उसे समस्या का रूप दे दिया। उन्होंने तो अच्छे के लिए कहा था कि उतने दिन जो औरतें हैं, बहनें हैं, वो आराम कर सकें और इस जो उनका शरीर चेंज हो रहा होता है इन 3-4 दिनों में, उसके बदलाव को तो उन्होंने तो सुविधा के लिए बनाया था ताकि औरतें आराम कर सकें इन 3 दिनों में। क्योंकि वो सारा दिन सुबह से उठकर घर की सफाई करनी, फिर रोटी बनानी, फिर दोपहर का खाना बनाना, फिर रात का खाना बनाना, इस तरह बनाते बनाते वो थक जाती हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया सभी ने मिलकर भाई ये 3-4 दिन के लिए इनको रेस्ट दे दी जाए, यहाँ से कहीं थोड़ा सा दूर या दूसरे कमरे। क्योंकि पहले संयुक्त परिवार होता था, जॉइंट फैमिलियाँ होती थी, जिसमें इस तरह की कोई समस्या आ भी जाती थी तो बाकी मेंबर जो 5-10 मेंबर होते थे वो घर को संभाल लेते थे। एक औरत को अपने दूसरे घर, छोटे घर में भेज दिया जाता था और वहीं उनको खाना भी भेज दिया जाता था और वहीं उनको कहा जाता था कि ध्यान साधना, पूजा पाठ करें और अपना
अपने जो शरीर, क्योंकि उन दिनों में कुछ औरतों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इस तरह के कई तरह के भाव आते हैं, क्योंकि शरीर में बदलाव होते हैं, ऋतु चेंज होती है। जब शरीर का ये सर्कल चेंज होता है तो उनके शरीर से इस तरह की जो नेगेटिविटी है या जो हम कह देते हैं बैड ऊर्जाएं हैं या बैड जो ब्लड है वो शरीर से बाहर होता है और शरीर पूरी तरह से साफ होता है। समझ लीजिए उनका शरीर क्लीनिंग होती है। जब वो क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब वो औरत तैयार हो जाती है कि ये एक बच्चे को जन्म दे सकती है। तो ये प्रोसेस होता है क्लीनिंग का। जैसे एक धरती को जब हमने कुछ बीजना होता है तो पहले उस पर हल चलाया जाता है और फिर मिट्टी को साफ़ किया जाता है, फिर पानी दिया जाता है। इस तरह से मिट्टी को तैयार किया जाता है, खाद खुद डालकर पूरी तरह से तैयार करके फिर उसमें बीज रोपण किया जाता है। ऐसे ही ये प्रक्रिया अब बहनों और माताओं में ऐसे होती है कि वो जब ये प्रोसेस चलता है तो उनका भी जो बॉडी है क्लीनिंग होती है। औरत को एक तरह धरती का ही रूप माना गया है कि जब उसमें बीज डाल दिया जाता है तो वो उसे रोपित करके उसका तभी इस सृष्टि का आगे सर्कल चलता है। तो इस दिनों में ये महामारी के कारण, मेंसेस के कारण उनको बस ये साफ सफाई रखनी जरूरी होती है, हाइजेनिक रहें, अन्यथा कोई परेशानी नहीं। क्योंकि पहले क्या होता था कि वो आराम करने के लिए भी दे देते थे ताकि उस समय कई अशुद्धियां जो शरीर से बाहर आती हैं उनको साफ़ सुथरा अगर रखें तो आज भी जो शहरों में फैमिलियां हैं साफ़ सुथरे तरीके से खाना बना सकती हैं। क्योंकि अब वो पहले जैसे संयुक्त परिवार होता था, जॉइंट फैमिली होती थी, अब वैसा नहीं है। तो कई औरतों का प्रश्न था कि हमारे घर में मैं ही हूँ तो कौन खाना बनाएगा, अब मेरे हस्बैंड बनाएंगे, उनको तो आता ही नहीं। तो वो आप बना सकते हो, बस हाइजेनिक का ध्यान रहे, साफ सफाई का ध्यान रखें। आप पूजा पाठ भी कर सकते हैं, आप ध्यान भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल इस तरह की कई सुविधाएं हैं जिनसे आप साफ सुथरे का ध्यान रख सकते हैं। कई चीज़ें मार्केट में अब इस तरह की, इस टेक्नोलॉजी के अब कई चीज़ें आ चुकी हैं जिससे इस तरह का पॉसिबल है। आप क्योंकि और जो है ये अब जैसे आप रोज़ जाते हो शौचालय तो रोज़ टॉयलेट पास करते हो तो क्या आप अशुद्ध हो गए, उसके बाद पूजा पाठ नहीं कर सकते, उसके बाद आप खाना नहीं बना सकते? बना सकते हैं। ये सब हमारी नेचर के द्वारा, प्राकृतिक के द्वारा जो चीज़ें बनी हैं वही इस शरीर में हो रही हैं, कोई अलग से नहीं हो रही हैं। अब किसी व्यक्ति के फोड़ा फिंसी निकल गया कहीं पे तो वो फोड़ा फिंसी जो निकल गया उसके वहाँ से अशुद्धि निकलने लगी, गंदा खून निकलने लग गया, पीक निकलने लग गई, तो क्या वो अशुद्ध हो गया? वो पूजा पाठ नहीं कर सकता? क्या वो ध्यान साधना नहीं कर सकता? क्या वो खाना नहीं खा सकता या खाना नहीं बना सकता? ऐसे नहीं। कोई चोट लग गई, कोई फोड़ा फिंसी हो गई, कोई जख्म हो गया, तब भी आप पूजा पाठ करते हो और खाना बनाते हो और खाना खाते भी हो। तो ये जो सिर्फ एक ही वजह थी, सिर्फ उनको रेस्ट के लिए, ताकि वो 3-4 दिन आराम करें और ध्यान भजन करें, बस इसलिए उनको अलग रखा जाता था। और ताकि उनके अंदर जो अशुद्धियाँ आती हैं तो उनके शरीर में बदलाव जब होते हैं तो चिड़चिड़ेपन के कारण एक दूसरे से लड़ाई भी कर लेते थे, इसलिए उनको थोड़े दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए अलग कर दिया जाता था ताकि ऐसा कुछ हो तो वो ना, क्योंकि इस तरह का सर्कल जब होता है तो स्वाभाविक है जब शरीर में चेंजेस हो रही हैं तो उन्हें गुस्सा या थकान या टेंशन या इस तरह की कई चीज़ें होने लगती हैं। तो सिर्फ इसके लिए एक ही माध्यम था, सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि वो आराम कर लें, और कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन आज धीरे धीरे कई गांव वालों ने और कुछ लोगों ने इसको बढ़ा चढ़ाकर कुछ इतना बना दिया हुआ है कि आप उसको लेकर अगर चल रहे हैं तो कई औरतों के साथ उनको गलत दृष्टि से देखने लगते हैं, उनको पाप की दृष्टि देखने लग जाते हैं। तो ये कोई पाप नहीं, ये सृष्टि का नियम है, ये नेचर का नियम है, वही चल रहा है, इसमें कोई कुछ गलत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी का मैंने उत्तर दे दिया होगा। फिर भी अभी आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और लाइक बटन को जरूर दबाया करें और वीडियो जितने भी ज़्यादा हो सके माता बहनों के पास पहुंचाएं जिनको ये प्रश्न था उनको, ताकि उत्तर मिल सके और वो भी आगे इनको आगे फॉरवर्ड करके इससे इनका उत्तर पा सकें। तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।